जब तक जिंदा है बीजेपी को ही वोट देंगे। खाते में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ झोल झपट्टा बहुत हो रहा है। जनता बदलेगा, बिहार बदल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार एक्सप्रेस इस वक्त भागलपुर में मौजूद है और भागलपुर की जनता से जानने आई है इस बार बिहार में क्या माहौल है, भागलपुर के मुद्दे क्या हैं, भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है, उससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। भागलपुर की जनता क्या वाकई में कचरा, गंदगी, जल जमाव को आज भी झेल रही है या फिर बदलाव हुआ है। इस बार बिहार में क्या चाहती है भागलपुर की जनता, भागलपुर से विधानसभा में किसको बिठाना चाहती है। यहाँ पर तमाम लोग हैं भागलपुर से। भागलपुर का क्या मिजाज है इस बार? भागलपुर का मिजाज इस पर यही है कि सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी को हम लोग और बीजेपी का ही हम लोग समर्थन करेंगे। जब तक जिंदा है बीजेपी को ही वोट देंगे। जब तक जिंदा है बीजेपी को। जब तक चलिए, यहाँ पर एक आंटी खड़ी हैं, बताइए 10,000 रुपये आपको मिला है नीतीश कुमार की तरफ से? जी नहीं मिला है, नहीं आया है। उसकी प्रक्रिया की है आपने? जी सब किए है, लेकिन सरकार तो दे रहा है पैसा, हम लोग का खाते में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ झोल झपट्टा बहुत हो रहा है। अभी तक आपके खाते में नहीं आया? जी नहीं। तो आपको क्या लगता है, आएगा या फिर नहीं आएगा? हमको नहीं लगता कि आएगा। तो क्या चाहती हैं आप इस बार? बिहार में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार या फिर बदलाव होना चाहिए? जनता वोट देगा, उसका राय सुने और बदलाव लाए। सरकार तो दे रहा है, यहाँ पर झोल बहुत हो रहा है, चमचा लोग खा रहा है। हम लोग के लिए, हम लोग के जैसे हक के लिए आता है, हम लोग को हक नहीं मिलता है। मतलब उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके जो मतलब काम कर रहे हैं इस चीज़ का, जिनको प्रक्रिया करनी है, वो सब उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं जी, है ना? ऊपर से तो विभागीय लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। बढ़ के आता है, हम लोग को तनख्वाह भी नहीं दिया जाता है उतना। अच्छा, क्या करती हैं आप? नगर निगम में काम करते हैं, नगर निगम में काम करती हैं? हाँ, झाड़ू लगाते हैं। तो आप लोगों को सैलरी भी उतना नहीं दिया जाता है? जी नहीं। एजेंसी के थ्रू है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठेकेदार के थ्रू है आप लोग? जी नहीं, नगर निगम थ्रू है। नगर निगम के थ्रू है डायरेक्ट? जी, डायरेक्ट नगर निगम के थ्रू है। किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है आपको नगर निगम में, भागलपुर में? झेलते हैं यही कि महीना पे हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता है और बढ़ाव पैसा आता है, हम लोग को नहीं मिलता है, हम लोग का पैसा कट जाता है और समय पर हम लोग को पेमेंट नहीं देता है और जितना आता है ऊपर से हम लोग का सुना गया है कि 15,000 महीना है, लेकिन हम लोग को 10,000 दिया जाता है, 12,000 दिया जाता है। बोलने पर बोलता है ज़्यादा बोलेगी तो हटा दिया जाएगा। अच्छा। तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनवाई करता है, कोई नहीं होता है। वहाँ आवाज़ उठाते हैं हम लोग नगर निगम में, लेकिन नहीं सुनवाई होता है। अच्छा, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि बिहार की सरकार ने बहुत किया है, महिलाएं अब सुरक्षित हैं, महिलाओं के साथ अब वो व्यवहार नहीं होता है जो पहले होता था, क्या सही बात है? होता है, मतलब उतना जैसे पहले होता था, अब नहीं होता है उतना। मतलब जो हो रहा है हो ही रहा है, हम सुधार कुछ हुआ है। हल्का कुछ सुधार हुआ है। जी। आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार सुधार कर पाएगी या फिर कोई और आना चाहिए? जब मोदी जी जब इतना कर रहा है तो हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग तो देख रहे हैं कि महिला वास्ते मोदी सरकार कर रहा है इतना। मोदी जी के साथ हैं आप लोग? जी जी, मोदी जी के साथ ही रहेंगे? जी हाँ, इंतजार करेंगे बदलने का, है ना? जी। चलिए, आप तो बदल बिहार बदला है, भागलपुर बदला है, भागलपुर अच्छा हुआ है पहले से? हाँ, पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है। हाँ। आज से 10 साल पहले जैसे था वैसा नहीं है अब? ना, बढ़िया है। आप लोगों को कैसा लगता है, महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाओं के लिए सुविधा है इस सरकार में? हाँ, बहुत सुविधा है। हाँ? बहुत सुविधा है। बहुत सुविधा है। क्या क्या सुविधा मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, पेंशन सब जो है मिलता है। सब मिल रहा है। चावल मिल रहा है, पहले 1100 400 था, 1100 कर दिया। राशन फ्री कर दिया। राशन भी फ्री कर दिया। हाँ। तो इस बार बिहार में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी को। हाँ? मोदी जी के नाम पर अभी तो तुम आरजेडी का झंडा पहने हुए थे, पलटी मार दिए मोदी जी। बोलिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और हमारे पूरे भागलपुर क्षेत्र की जनता के तरफ से उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हम लोग करते हैं। वो काम किए हैं और हमारे रोहित भैया जो हैं वो लगे हुए हैं
और वो कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। अब की बार मोदी सरकार। इससे पहले हम लोग दूसरा सरकार बनाए लेकिन वो नहीं चला पाए, ठीक है। इस बार मोदी को लाना बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना हम लोग को भागलपुर स्मार्ट सिटी बनाया है उसी ने। स्मार्ट सिटी बन पाया है भागलपुर? जी हाँ, स्मार्ट सिटी है, ठीक है। नाम तो घोषित हुआ, फिर एक्चुअली धीरे धीरे काम भी हो जाएगा। अभी तो नहीं हुआ है बट लेकिन काम तरह से नहीं हुआ है, लेकिन काम हो जाएगा। मौजूदा सरकार ने काम किया बहुत जल्दी जब आ जाएगा मोदी जी। भागलपुर हवाई अड्डा मांगता है। भागलपुर इतना बड़ा शहर है, कर दिया है। यहाँ पर हवाई अड्डा चालू होना चाहिए, लेकिन मेन बात है कि अब सर तक क्यों नहीं होता? हवाई अड्डा का जगह ही बहुत कम पड़ा, इसीलिए हवाई अड्डा भागलपुर से बाहर दे दिया गया। यहाँ पे जगह है ही नहीं, और जगह है तो उसमें घर द्वार सब बना के छेक लिया गया है। कहाँ से हवाई अड्डा बनेगा? आपका बस जहाँ रुका हुआ है यहाँ पूरा जंगल था, आज है पूरा ईटा लगा हुआ है। आप बस पीछे करके अपना इंटरव्यू ले रहे हैं आदमी से। ये बीजेपी सरकार में ही संभव था और संभव रहेगा, और ये आगे बढ़ रहा है। भागलपुर और आगे बढ़ेगा, बीजेपी सरकार यहाँ आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, हमने सुना है भागलपुर में अफसर जो हैं लोगों से पैसे मांगते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। लेता होगा, अब कौन लेता नहीं लेता हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग तो अभी जहाँ तक ब्लॉक के अधिकारी, अंचल अधिकारी, इन लोगों का क्या ख्याल है, क्या हाल है? चारों तरफ घुसखोरी का आलम है, चाहे ब्लॉक हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, रसीद कटाना हो, सीओ हो, कर्मचारी हो, थाना पुलिस हो, हर जगह चढ़ावा लगता है, हर जगह दक्षिणा देना पड़ता है। और बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का सरकार है, जहां तक विकास होना चाहिए उस रफ्तार से विकास नहीं हो पा रहा है। युवा पलायन कर रहे हैं, बिहार के 3 करोड़ युवा भारत के अन्य प्रदेशों में अपने रोजी रोजगार के लिए अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं, और अन्य प्रदेश की सरकार वहां गाली देते हैं, बिहारियों को धक्का मार के भगाने का काम करता है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है भागलपुर से। पलायन आज भी हो रहा है भागलपुर में, या फिर भागलपुर के युवा यहीं पे काम कर रहे हैं? ये आदमी जो सर से आवाज उठाया है पीके, जन स्वराज, प्रशांत किशोर, जन स्वराज एक बिहार के लिए अकेला शेर है जो कि बिहार के लिए अपने बच्चे के लिए आवाज उठाए हैं। मोदी जी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, नौकरी दे रहे थे, कहाँ चला गया 2 करोड़? 11 साल से थे। हर युवा को नौकरी देने का काम, 15 लाख का वो भी जुमला था। और जब से तेजस्वी सरकार बीच में नीतीश कुमार के साथ था, उन्होंने लगभग 4.5 लाख शिक्षकों का भर्ती करने का काम किया बीपीएससी के माध्यम से। इसके बाद तेजस्वी ने जो प्रण लिया है, क्योंकि युवा उनके साथ है, एक विजन, जिस प्रकार से रोटी जलना शुरू होता है तो उसको उल्टा दिया जाता है, उसी प्रकार बिहार के खासकर युवा, तमाम जाति A to Z जाति तेजस्वी के साथ हम लोग हैं। सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे, क्योंकि एक विजन लेके चला है। सत्ता परिवर्तन करने की बात हो रही है। नहीं हो सकेगा। बीजेपी जिंदाबाद। सत्ता परिवर्तन, अभी तो तुम आरजेडी का झंडा लगाए हुए थे, अभी तुम कह रहे हो अभी आरजेडी का झंडा लगाए हुए थे। बिहार अभी भी विकास में बहुत पीछे है, यह एक सच है। विश्व के मानचित्र पर भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार से आती है। जेपी आंदोलन, जेपी जैसे नेता बिहार ने दिया है। उस दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो बिहार अभी भी बहुत पीछे है। जेपी के जितने भी साथ निभाने वाले उनके सिपा कालार थे, वो सब नेता बन गए। आज लालू यादव जी का आप अब तो सब कुछ ऑन कैमरा है। लालू यादव जी का इतिहास देख लीजिए। छात्र जीवन में 10x10 के किसी दूसरे के रेलवे क्वार्टर में रहा करते थे, आज उनके पास 10x10 का लॉकर है। परिवार को उस क्षितिज पर पहुंचा दिया कि अगर उनके परिवार का सारा बच्चा रोज हेलीकॉप्टर से चलेगा तो कम से कम 10 पुश्त उनको कभी कोई पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए, जिस वोट के लिए उन्होंने सामाजिक नारा दिया, उस नारा का धरातल पर जो महत्व है
आप उसका आकलन कर सकते हैं। और उसके सबसे बड़े दोषी हम जनता हैं। सबसे पहले हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, अधिकार पहले मांगा, कर्तव्य बाद में रखा, जिस कारण आज भी हम भुगत रहे हैं जातीय संघर्ष, धार्मिक द्वेष। आप न्यूज़ वाले हैं, बिहार का जो परिचय है भारत के मानचित्र में, वो लालू यादव के लेवल से आप उनके पार्लियामेंट में जो उन्होंने गया, जो पार्लियामेंट में जो बिहार का मजाक बनाया, जो बिहार में वो चुटकुला के लिए नेता बन गए, और बिहार को बिहारी के रूप में जो गाली दिया जाता है, पलायन के करने वाले जो वहाँ से लौट के आए हैं आज छठ में, उसके दिल पर हाथ रख के बोलिए, पूछिए, हमने वो झेला है। हम 13 साल उस दर्द को झेला है। उस दर्द में अगर आपको बिहारी का मतलब वहाँ नौकर होता है, जो डेली वेजेज मजदूर होते हैं। ये बात सही है कि बिहारियों का अपमान होता है वहाँ। सही, मैंने आपसे एक फीलिंग बता रहा हूँ। अगर ऑफिस में किसी आज के लिए एक हमको वर्कर चाहिए जो टेबल को, डेस्क को यहाँ से वहाँ उठाएगा, तो वहाँ लोग ये नहीं बोलते हैं कि जाके एक मजदूर को उठा ले आओ, जाओ तो भाई एक चौराहे पर बिहारी को उठा के ले आओ। बिहारी का प्रायवाची शब्द वहाँ डेली वेजेज है। जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? लालू यादव और हम जनता, हम जनता, एकदम लालू यादव। लालू यादव मजाक बनता है तो उनके नाम। 20 साल से एनडीए गठबंधन है, बिहार में 20 साल से है। सुई का कारखाना लाया है, मोतिहारी में चीनी मिल में चीनी का चाय पी के जाएंगे। क्या चीनी मिल चालू हो गया? 1.5 लाख करोड़ देने का घोषणा किया था मोदी जी, दे दिए। अमित शाह का बेटा बल्ला पकड़ना नहीं जानता है, बीसीसी का चेयरमैन बन के बैठा। नहीं, बल्ला पकड़ने वाला, सुनिए, बल्ला पकड़ने, एक मिनट परिवार सुनिए सर सुना जाए। और मेरा कहना है कि नीतीश कुमार और मोदी ने कितना फैक्ट्री लगाया है। बिहार में अमंगल राजा है, आतंकवादी राजा है, सरेआम हत्या हो रहा है। बताइए, जवाब दीजिए। श्रीमान एक मिनट। 2014 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो आपने अभी तक बिहार को पिछड़ी राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? हमको ये बताइए, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं, आपको इसमें गर्व क्यों महसूस होता है कि हम पिछड़ी जात ले? हम अग्रणी बनो ना, गरीबी रेखा में हम अग्रणी बनो। आप इसको गर्व के रूप अग्रणी में कौन आप देगा? भीख मांगना चाहते हो? अच्छा ठीक है, और मेरे 3 सवाल का जवाब दीजिए। यही लालू यादव को दिला पाए। हमको कठोर भीख एक यूनिवर्सिटी के लिए नीतीश कुमार पैर पकड़ते रहे मोदी जी को, पटना का नेशनल यूनिवर्सिटी का कुमार ने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। किया है। शुरुआत के 10 साल नीतीश कुमार का शासन अच्छा था, लेकिन नीतीश कुमार का गला गिरा हुआ है। नीतीश कुमार अभी कर क्यों नहीं कर पा रहे? नीतीश कुमार मजबूर है। एक तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। स्टेज पर भी आप लोग देख रहे हैं कैसा कर्तव्य करते रहते हैं। इसके बारे में क्लियर है, आप लोग भी देखते हैं। ऑनलाइन वो कुछ हाथ में सत्ता चाहिए, युवाओं महिलाओं के साथ भी स्टेज पर व्यवहार किया है। ठीक है, एनडीए वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर सरकार बदली तो 1990 का वो दौर फिर से आ जाएगा। मंगल राजा दिल दहाड़े मोकामा में कल का ही बात दुलार चंद यादव का हत्या कर दिया गया। इसके बाद पासवान जी एक पुलिस के अधिकारी थे सिवान में, दिन दहाड़े कल भी हत्या हुआ जी की गोली मार कर हत्या। जगह को गोली मार के हत्या। जंगल राज के बारे में जो बोल रहे हैं, अच्छा क्या महिला भी खुलेआम चल रही है, किसी महिला से पूछिए, कोई दिक्कत होता है? एक मिनट महिलाओं से बात करना चाहिए। एक मिनट। जंगल राज का जो आप बार जंगल राज जो आप बोल रहे हैं, अभी आज के जंगल राज के बारे में जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, अभी बिहार में किसकी सरकार है? कल जो हुआ है बिहार में, मर्डर हुआ है, वो किसके इसमें हुआ? ये जंगल राज आपको नहीं दिख रहा है। और विकास जो आप विकास की धारा जो बहा रहे हैं, तो 2014 के बाद पहले गरीबी रेखा में इंडिया का, भुखमरी में आपका क्या आंकड़ा था और आज क्या दिखा रहा है? आप इसको खाली बता दीजिए कितना विकास है। महिला सुरक्षित है बिहार में? अच्छा लगता है बिहार में? अच्छा लगता है। रात में निकल सकते हैं बाहर? हाँ निकल सकते हैं। अभी 10,000 पैसा भी मिला है। 10,000 भी मिला है? आपको मिला है 10,000? आपको नहीं मिला, लेकिन अब मिल जाएगा, आपको उम्मीद है? नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया जी नहीं। क्या बोला गया है आपको? बोला क्या टाइम दिया, 15 तारीख को आएगा, तारीख है लोग। इंतजार कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, आ जाएगा। ये प्रक्रिया है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, इशू हो सकता है। मोदी जिंदाबाद। अच्छा, आप
लोग नरेंद्र मोदी के साथ? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रोहित पांडे जिंदाबाद, इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे, रोहित पांडे चाहे कोई भी जिंदाबाद। हो। चलिए, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये है बिहार की जनता। बिहार भागलपुर में हम लोग मौजूद हैं। भागलपुर ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। जनता ने क्या कहा आपने सुना होगा। ये तमाम जनता है भैया, ये जो कहती है वही होता है। जनता ने कितना सच कहा है, कितना झूठ कहा है, ये चुनाव के दिन ये बता देगी। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि भागलपुर से विधानसभा कौन जा रहा है। भागलपुर से विधानसभा कौन जा रहा है? भागलपुर से विधानसभा कौन जा रहा है? भागलपुर से विधानसभा कौन जा रहा है? विकास जो किया है, जो करेगा वही जाएगा। बीजेपी भागलपुर से विधानसभा कौन जा बीजेपी जाएगा, बीजेपी युवाओं की सरकार, विकास उसी का सरकार। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। भागलपुर सिल्क उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्या सिल्क के उद्योग से युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला है या फिर कोई फायदा हुआ है? नहीं, सिल्क के 1990 सिल्क के बुनकर पलायन कर गया है। सिल्क 1990 के दंगा जो राज्य सरकार के पोषित आधार पर हुआ था, उस दंगे के बाद यहाँ का सिल्क उद्योग समाप्त हो गया। 1990 का जो दंगा करवाया था यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट, जो यहाँ के कांग्रेस विधायक, सिटिंग कांग्रेस विधायक थे उस समय, स्टेट गवर्नमेंट से तरह से ठप हो गया। उसके बाद बिहार और भागलपुर बर्बाद। नहीं लाए, लाते राज करना चालू होता ना पूरा। बीजेपी का सरकार भागलपुर को अगर विकास के पथ पर चलना होगा तो खुद पहले अवेयर होना होगा, जनता को जागरूक होना होगा और अपने अधिकार को समझना होगा। अधिकार को कर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। ये हमारे यदुवंशी के कृष्ण भगवान ने अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में कहा है। कृष्ण भगवान स्पष्ट बोले हैं कि अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहो और उसमें अगर अपने भाई को दंड देना पड़े तो उसको दंड दो। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना। किसके साथ है? क्या चाहती है बीजेपी? एकदम बीजेपी। भागलपुर स्मार्ट सिटी बन पाया है? अभी बनेगा, अभी बना नहीं है, लेकिन रूप से नहीं बना। नहीं, अभी बनेगा। पीछे स्मार्ट सिटी में अभी बहुत काम करना है। अच्छा, नगर निगम अपना काम कर रही है। कचरा, जल जमाव, साफ सफाई है भागलपुर। ये नगर निगम है, ये नगर निगम, आप देख लीजिए, एकदम चकाचक है भागलपुर। देख लीजिए क्या व्यवस्था है, जाम की व्यवस्था है। आप बहुत नाराज हो रहे हैं। एकदम नाराज है। हम युवा हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सुई का फैक्ट्री नहीं मिला है, एक नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं बना है। लोग विक्रमशिला को तो खा गए ये लोग यूनिवर्सिटी। बेटा नौमा पास नहीं किया, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सम्राट चौधरी 7वां पास भी नहीं है। मुख्यमंत्री दो अच्छा, लड़ाई का यही फैक्टर है कि 9वीं फेल है, 7वां पास, यही फैक्टर है। आप भाजपा वाले सब पूछिए, डिबेट करवा लीजिए नरेंद्र मोदी को, तेजस्वी को बैठा कर नरेंद्र मोदी से डिबेट करवा लीजिए। तजुर्बा बोलने नहीं आता था, वही तो बोलते हैं। तजुर्बा बोलने नहीं आता तेजस्वी को। तजुर्बा को याद है, तजुर्बा नहीं बोल रहा। पेन फेंकना, झटका मीट तलवार बोझते हैं। तलवार बोझने वाले लोग बिहार की जनता उसको साइड करने का काम करेगा। इस बार युवाओं की सरकार, कलम की सरकार, युवाओं की सरकार। तलवारें जिनकी सोती है मयानों में, किस्मत उनका सर जाता है तय खानों में। जाग चुकी है तलवार, युवाओं ने अंग्याई ले लिया है। युवा साथ है, पूरे प्रदेश के युवा ये टू जेड के साथ। अगर आरजेडी आया तो फिर वही होगा, किसी का खेत किसी का घर फिर से दखल होगा। आज कम से कम ये है, पटना में दिन दहाड़े हत्या होता है, तनिष्क में डकैती होता है। यहाँ हत्यारा रहता नहीं है, मंत्री जी के यहाँ हत्यारा रहता
नहीं ना है। अच्छा यही मंत्री जी के यहाँ रहता है। मंत्री जी, वही मंत्री अनंत सिंह को डायरेक्ट रिमोट से अपराधियों को रिमोट से चलाने का काम करता है सत्ताधारी कुछ जो अपने आप को। अरे अफसरशाही की सरकार है बिहार में, अफसरशाही की सरकार है। ये बोलने वाला अफसरशाही चल रहा है। आम जनता की सरकार है, आम जनता की सरकार है, आम जनता की सरकार। बोलो युवा है, देश का युवा है, बिहार का युवा है, क्या कहना सवाल है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। अभी हाल फिलहाल में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानगंज आता है, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी अगवानी घाट पुल 2014 में चालू होने वाला है, यानी चालू किया था काम उसका, तो जिसमें कि 3 मरतबा गिर चुका है। तो उसका सरकार कौन था? बीजेपी का ही सरकार था। कैसे गिर गया पुल? अभी तक खगड़िया जाने से, भागलपुर जाने से, घूम करके जाने 60 किलोमीटर लगता है। उस दरमियान छानबीन हुआ, हवा चलता पुल गिर जाता है, बिना हवा चले पुल गिर जाता है। तो किसकी सरकार में पुल गिर रहा है? 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट डूब गया। कहाँ से डूबा? आम जनता का पैसा ने गया, आम जनता का पैसा गया, आम जनता का पैसा गया। कहाँ से गया? जिस समय एक मिनट बात करने नहीं दे रहे हैं, एक मिनट बात करने नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार को उसका छानबीन करवाना ना चाहिए है। हम आपका पैसा डूबा है, नीतीश कुमार का तो पैसा डूबा नहीं, कैसे डूब जाएगा? वो अपने घर से तो लाके दिए नहीं, लालू यादव तो लाके दिए नहीं, कोई सरकार तो लाके दिया नहीं, सिर्फ आम जनता का पैसा गया। मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है कि उसका छानबीन होना चाहिए, उसको क्या चीज से होना चाहिए? ठेकेदार से, जिसमें चावल एक समय में 2014 में चावल 25 रुपए केजी था, अभी के समय में देखिए 39 रुपए चावल हो गया। गरीब कहाँ से खाएगा? एक घर में फैमिली है 4 गो, तो कहाँ से चलेगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अभी के सरकार यहाँ कहाँ से चावल, गेहूं, आटा इतना हो गया, महंगाई बढ़े जा रहा है। आपको चावल और गेहूं फ्री में मुहैया करा रहा नहीं, क्यों? कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ा? एक मिनट चावल आता होगा, आ रहा है, ठीक आ रहा है, गेहूं भी आ रहा है, ठीक आ रहा है। जिस समय में लालू यादव का सरकार था तो 20 रुपए केजी था, मगर अभी भी 39 रुपए केजी होता है। सिलेंडर घर पे आता है डिलीवरी देने के लिए। बिजली आ रही है, बिजली जिस समय आने का इंतजार करते थे ना तो हम लोग नाचते थे, आज बिजली आ गई। अभी बिजली कटता नहीं है, क्या बात करते हैं? विकास किसको कहते हैं? महंगाई की बात कर रहा था। एक मिनट, ये महंगाई की बात कर रहा था, एक मिनट सुन लीजिए। 4 लेन बन गया है, 4 लेन बन गया है, चंपानाला पुल बन गया है। सुनिए जी, पुल का बात नहीं हो रहा है, चंपानाला पुल का बात नहीं हो रहा है, अगवानी घाट पुल का बात हो रहा है। बात कर रहे हैं, सब कुछ का बात कर रहे हैं। पुल गिर रहा है, उसका हिसाब क्यों नहीं हो रहा है? पता क्यों नहीं चल रहा है? कमीशन सबका। एक मिनट, पैसा किसका डूबा? पैसा किसका डूबा? स्ट्रक्चर से कमीशन लेता है। इसमें 2 बातें हैं। पुल गिरने में 2 बातें हैं। एक तो अयोग्य की पूजा, उसके जो इंजीनियर रहे होंगे वो अयोग्यता के बल पर आए होंगे। एक दूसरा कमीशन, ये दोनों बातें हैं जो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। अयोग्य को आप डिबूट नहीं करो और कमीशन देके। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि वो काम जो कर रहा है, वो परीक्षा में बैठ रहा है, वो फेल हो रहा है, पास हो रहा है। जिसने कभी बनाया ही नहीं, जिसने कभी सोचा ही नहीं, जो ये कहते थे कि रोड बनाऊंगा तो तू एक्सीडेंट होगा, लाइट दूंगा तो तू करंट से मर जाएगा। लालू यादव इस तरह के मानसिकता वाले, तेल पिलावन, लाठी हिलावन रैली, सामाजिक न्याय के मसीहा है। लालू यादव ने आवाज दिया है, गरीब गुरबा अल्पसंख्यक दलित को बराबरी में बैठाने का काम किया है। अभी भी बिहार में कट्टा का दम चल रहा है, सरकार चलाएगा। अबरी बार जा लालू लालटन का तेल दिशा में मत ले जाइए, युवा को सही 2021 में वैकेंसी आया था बिहार पुलिस का 21,000 वैकेंसी। हल्ला मत करिए। हाँ, 2021 में वैकेंसी आया था, 21,000 वैकेंसी आया था बिहार पुलिस का, ठीक है। 90 का दशक देखे हुए हैं, बात नहीं करने दीजिएगा। 2021 में वैकेंसी आया था बिहार पुलिस का 21,000 कुछ वैकेंसी आया था, जिसमें कि हमारा डेट था 7 तारीख को एग्जाम देने का डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। किलोमीटर दूरी में पैरासीटामोल खाना पड़ता था। 2021 में आया था, तो वैकेंसी आया था, उसमें हम फॉर्म भरे तो बिहार पुलिस का 7 तारीख को मेरा डेट था।
7 जून को मेरा एग्जाम का समय था इस समय, उसमें से एग्जाम देने से पहले पेपर लीक हो गया। इसके सरकार में पेपर लीक हो गया। वो एग्जाम को लेते 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 2 साल लगा दिया। 2 साल के बाद एग्जाम हुआ। 21,000 वैकेंसी के बाद इलेक्शन आया तो वैकेंसी आ रहा, उसके बाद वैकेंसी कहाँ चला गया? क्या करे? नहीं मंत्री ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, क्या करे? कहाँ जाए नौकरी के लिए? कहाँ जाए? 400 रुपये मजदूरी करते हैं, क्या करे? विकास कहाँ गया? नौकरी मिलने के लिए तैयार नहीं, बताइए कहाँ है? सरकार नौकरी नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी आज भी बड़ा मुद्दा है। भागलपुर में भी बेरोजगारी है, पलायन बड़ा मुद्दा है। सिल्क उद्योग अभी तक उतना आगे नहीं पहुंच पाया है जितना उसको पहुंचना चाहिए था। सिल्क उद्योग पहुंचना चाहिए था। आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं, आप लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या बीजेपी को वाकई में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है? काम करने की आवश्यकता है कि नहीं है, कि खाली अंधभक्ति से हो जाएगा? नहीं, लालू के सरकार में हम लोग 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, अभी 2 बजे रात में घूमते हैं और चौड़े से घूमते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। डायरेक्ट आराम से घर तक जाती है महिला। अच्छा, इसका मतलब कर रही है, बहू बेटी रात के 11 बजे आ रही है। जीवन बचेगा ना भैया, कमा के खा लेगा आदमी, लेकिन जंगल बचेगा ना, कमा के खा लेगा। नहीं चलेगा। NRBC के रिपोर्ट यूपी के बाद बिहार ही सबसे बड़ा क्राइम है। चलिए चलिए, ये है बिहार की जनता, भागलपुर की जनता। मतलब आप लोग एक बात की सरकार फेल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार। चलिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आज भी सरदार पटेल को शराब घरे घर मिलता है, दारू मिल रहा है, बीजेपी सरकार घर मिल दारू मिल रहा है। कुछ है चुरा के तो मिलता है, ये सरकार का क्या गलती है इसमें? लेकिन हम बोलना चाहते हैं, पकड़ाता तो जाता ही जेल है, दौड़ा के छूट जाता है। 10 दिन के लिए जा जाए, 10 महीना सरकार। तो मतलब आप लोगों का कहना है, आप लोगों का कहना है एनडीए सरकार जान बचेगा तो सब कुछ कर लेंगे। जी जनता सुरक्षित है। हमारे घर का भी बहू बेटी बहुत अच्छी है। समय सबसे बड़ा है। अभी हमारे घर का समय सबसे बड़ा इंतजार कीजिए, फल मिलेगा। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेगा तेजस्वी। चलो, इंतजार कीजिए, एबीपी फल न्यूज का ये टोपी पहन के सच्चाई बोलते रहो। जो भी अफसर है सब बदल अवसर बदल जाएगा, जनता बदलेगा, बिहार बदल जाएगा। जो है दिक्कत परेशानी हम लोग अपने तय करेंगे। इस बार आप लोग तय करेंगे, बताएंगे नहीं, है ना? इस बार बातें नेता नहीं जनता करेगी, बातें सिर्फ जनता करेगी, नेता नहीं करेंगे। बातें सिर्फ महिलाएं करेगी, महिला सशक्तिकरण की सरकार होगी, बच्चों के विकास की सरकार होगी, शिक्षा की सरकार होगी, रोजगार की सरकार होगी। जो महिलाओं के बारे में सोचेगा उसकी सरकार होगी। महिलाएं खुलेआम घूम सके सड़क पर, उसकी सरकार होगी। सही बोल रहा हूँ मैं? जनता को बोलना चाहिए हक है, और औरत को सम्मान मिलना चाहिए। औरत को सम्मान मिलना चाहिए। क्या औरत पे बहुत तरह की दिक्कत परेशानी होता है, बहुत तरह की दिक्कत परेशानियां होती है। ये लोगों का मिजाज बदलना होगा, लोगों को बदलना होगा।